Ripero. We fix you flow. को फेस हो रहा है क्या, मतलब आप किस काम के लिए आए हैं आज? एक्चुअली ये जो मेरा गाड़ी है इसमें मैं म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए आया हूँ। इससे पहले क्या कि जैसे कि मैं म्यूजिक सिस्टम में चलाता हूँ गाड़ी में, थोड़ा किसी दिन अच्छा माहौल बनता है तो थोड़ा लाउड सुनता है ना, थोड़ा आधे घंटे के बाद फिर मतलब वो सर में मतलब ऐसे पूरा एकदम पेन शुरू होता है। अच्छा, तो इसी वजह से मतलब अगर लो वॉल्यूम में आप आवाज सुनते हैं तो ठीक लगता है, लो वॉल्यूम में म्यूजिक सिस्टम चलता है। अच्छा आवाज लो मजा आ वॉल्यूम रहा में अच्छा लगता है, बट जैसे ही हम थोड़े मतलब लाउड सुनने के लिए चाहते हैं ना, फिर मतलब 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के बाद फिर मतलब सर में दर्द शुरू होना लगता है। फिर उसको ये प्रॉब्लम क्या है मुझे भी समझ में नहीं आता है, फिर हम उसको फिर नॉर्मल वॉल्यूम में लेके आते हैं। कोई बात नहीं सर। तो अच्छा, ये म्यूजिक सिस्टम जो है ये आपके क्या सबवूफर, एम्पलीफायर सब कुछ लगवाए हैं? हाँ, ये एक्चुअली हम ऑन साइट से ये पूरा म्यूजिक सिस्टम एम्पलीफायर वगैरह मतलब ऑन साइट मतलब क्या बाहर से, इंडिया हाँ। से नहीं है क्या ये? नहीं, इंडिया से नहीं, ये अच्छा, बाहर यूएस से। से मंगवाया क्या? हाँ, ये यूएस से मंगा के लेके आए थे। और यहाँ पे एक अच्छा जो म्यूजिक सिस्टम जो इंस्टॉल करता है उसके पास जाके वहाँ पे इंस्टॉल किए थे। वो सब कुछ अच्छे से सेटअप किया था, बट स्टिल वही इशू मुझे आ रहा है कि लो साउंड में तो चलो ठीक है, बट कभी जैसे कि थोड़ा हाई वॉल्यूम करते हैं तो मतलब आधे घंटे के बाद फिर से वो सर में पेन शुरू हो जाता है। तो आइए गाड़ी को चेक करते हैं कैसा है गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम। खोल के हम लोग चेक कर रहे हैं म्यूजिक सिस्टम को। और मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पोल्क ऑडियो का है स्पीकर, पोल्क ऑडियो का स्पीकर है। और ये तो बहुत स्पीकर है, थ्री, एंड दैट हैज क्रॉस ओवर ऑल्सो। और ओईएम म्यूजिक सिस्टम में ओईएम म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, और लाइन आउटपुट कन्वर्टर के थ्रू ये लाइन भेज रहा है एम्पलीफायर को, और एम्पलीफायर तब इनको पावर, स्पीकर को पावर कर रहा है। तो ये सारा सिस्टम प्रॉपरली काफी अच्छे से लगा हुआ है, नो डाउट। लेकिन फिर भी हम अपने साइड से इसका गेन चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन सा एम्पलीफायर लगा हुआ है। Oh my God, amplifier is so nice, most beautiful amplifier I have ever seen. That's Alpine PDR V75. That's one of the industry's leading amplifier. That's a 5-channel amplifier, and that has the best quality in the industry. So I don't see any issue with the amplifier, and that's working so well. And they have also put up very good Infinity Kappa speakers, that the subwoofers in the sealed box. And ये बहुत अच्छा सेटअप है। तो सर का जो इशू है वो रियली बहुत टेक्निकल है। तो अभी हम लोग इसको चेक करेंगे कि इसका गेन सही से सेटअप है या नहीं। तो अभी गेन चेक करते हैं और फिर हम इसको सेटअप करेंगे। हम 100% श्योर कि ये सिस्टम का इशू नहीं है, ये गेन सेटअप का है और इसमें क्लिपिंग आ रही है। ये अभी ऑलमोस्ट हमारा ट्यूनिंग फिनिश होने पे है। पीछे वाला जो था, जो 2 चैनल था वो कंप्लीट हो चुका है। फ्रंट का 2 चैनल हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं। काफ़ी क्लिपिंग था सिस्टम में। आई डोंट नो किसने इसको सेटअप किया और ट्यून किया है। 5 चैनल एम्पलीफायर में बिल्कुल ऐसा आवाज़ नहीं आया, हमने कभी देखा नहीं। क्योंकि जब तक आपका ट्यूनिंग सही है, ये देखिए क्लिपिंग कितना आ रहा है, बहुत ज़्यादा क्लिपिंग है। जितना भी साइन वेव है सारा टॉप पे टेढ़ा है। दैट हैज़ ऑल द क्लिपिंग। तो आप जो देख रहे हैं ना, ये जितना वो ये जो जितना भी आपका जो साइन वेव प्रॉपर नहीं बन रहा है, ये सारा क्लिपिंग है। साइन वेव अगर प्रॉपर बनेगा तो वो क्लिपिंग एकदम से राउंड होगा। ये ओवर गेन सेटअप किया हुआ है, तो गेन सही से मैच नहीं कराया, तो सारे ही ऑल 5 चैनल्स हैड क्लिपिंग्स। तो यही रीज़न था सर का, जो कि सर
जब भी वॉल्यूम तेज़ कर रहे थे तो क्लिपिंग साउंड आ रहा था, जिसके वजह से इनको कान में प्रॉब्लम हो रहा था। क्योंकि ये एम्पलीफायर से आप वॉल्यूम कितना भी तेज़ करेंगे, यू विल हैव फन। तो जब तक अगर आपका सही से ट्यूनिंग नहीं किया हुआ है एम्पलीफायर, तो ये इशू आएगा। अभी देखिए मैं इसको क्लिप को सेट करने का कोशिश कर रहा हूँ, गेन को रिड्यूस कर रहा हूँ, थोड़ा और रिड्यूस होगा ये। अभी हमारा साइन वेव का प्रॉपर फॉर्म नहीं आया है। ये बेंगलोर में सबसे बड़ा इशू है। कोई भी हमारा इंस्टॉलर है वो ऑसिलोस्कोप का यूज़ नहीं करता है। लिटरली विद द हेल्प ऑफ देयर ईयर्स दे थिंक दे आर सेटिंग अप गेन, बट इट्स नॉट प्रॉपर। कभी भी आप कान के हेल्प से, ईयर के हेल्प से, मैनुअल सेंसेस के अकॉर्डिंग आप गेन सेटअप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत माइन्यूट भी क्लिपिंग आ जाता है तो वो इंक्रीज़ करने पे, साउंड इंक्रीज़ करने पे वो बढ़ने लगेगा। तो आपको पता नहीं चलेगा क्लिपिंग का कुछ ऐसा साउंड होता है, कोई ऐसा साउंड नहीं होता है क्लिपिंग का, बट इट्स अ लाइक रोग नॉइज, इट्स अ रोग म्यूजिक। तो जो भी है वो ईयर में पियर्स करेगा, कान को एकदम से परेशान, थोड़ा देर बाद हेडेक आ जाएगा। और अगर ज़्यादा देर तक आप इसी तरह आवाज़ को सुनते रहे तो आपका म्यूज़िक सिस्टम, एम्पलीफायर या स्पीकर्स वो भी ब्लो कर सकते हैं। तो क्लिपिंग बहुत डेंजरस चीज़ है किसी भी एम्पलीफायर या म्यूज़िक सिस्टम के लिए, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने अभी ऑसिलोस्कोप के हेल्प से इनके सारे चैनल में क्लिपिंग को रिमूव किया है। ये पीछे का जो 4 चैनल था उसको 1 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे हमने सेट करके वॉल्यूम को, गेन को सेटअप किया है। जो 0 dB हमारा वो टोन है, साइन वेव, तो हम उसको सेट कर चुके हैं। और ये देखिए ये प्रॉपर वेव फॉर्म है। ऐसा वेव फॉर्म आना चाहिए, एकदम से राउंड होना चाहिए। उसका जो एपिक है उस पर कॉर्नर्स नहीं आने चाहिए, एपिक स्क्वायर नहीं होना चाहिए। स्क्वायर वेव ही आपका क्लिपिंग होता है, तो वो आएगा तो डिस्टॉर्शन आएगा, सिस्टम में डिस्टॉर्शन आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और सब वूफर का हमने जो गेन सेटअप किया है वो 50 हर्ट्ज़ का टोन था, साइन वेव 0 dB। तो हमने ये सब कर दिया। अब एक कमी हम लोगों को उसमें दिखी कि डोर्स में इनके मतलब डैम्पिंग किया हुआ नहीं है। तो हमने रिकमेंड किया है सर को कि डैम्पिंग करवाइए, और सर ने अप्रूव किया, तो हम इसको अभी डैम्पिंग कर दे रहे हैं। फ्रंट डोर और बैक डोर को हम डैम्पिंग कर रहे हैं, और बूट के भी जो पैनल हैं उसको भी हम डैम्पिंग करेंगे। तो वो डैम्पिंग हम लोग अभी कर दे रहे हैं, पहले नहीं किया था क्योंकि ये ज़रूरी है। तो अभी हमने 3 mm का ब्यूटाइल विथ एल्युमिनियम का एक उस पर लेयर भी रहता है, तो वो ब्यूटाइल का हम डैम्पिंग कर रहे हैं। और 3 mm काफ़ी हेवी होता है और सफिशिएंट है फॉर दिस काइंड ऑफ म्यूज़िक सेटअप। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है इसका भी। तो फाइनली हमारा म्यूज़िक सिस्टम सेटअप हो गया है। इसमें काफ़ी टाइम लग गया हमारा सारे चैनल को सेट करने में। नॉर्मली लोग इतना डेलिकेटली करते नहीं हैं, तो हम लोगों ने सर के कंसर्न को समझा, क्योंकि वो काफ़ी परेशान थे। और ये ठीक भी नहीं है कि आप म्यूज़िक सिस्टम अपने प्लेजर के लिए लगवाएं और आपको ईयर्स में पेन हो, हेडेक हो। तो हमने सारे चैनल्स, 4 चैनल जो 2 स्पीकर के लिए फ्रंट के डोर में था, वो कंपोनेंट स्पीकर था पोक का, और दूसरा बैक डोर का 2 चैनल था जो बैक डोर में लगा हुआ था, वो कोएक्सियल स्पीकर था। तो हमने उनका 4 चैनल का सेटअप कर दिया, ट्यूनिंग। अभी हमने जो सेटअप किया है उसके अलावा हमने सबवूफर में भी काफ़ी हद तक क्लिपिंग आ रहा था, तो हमने उसको भी ट्यून किया और गेन उसका प्रॉपर सेटअप किया। तो अब उसमें कोई भी क्लिपिंग नहीं है। हमने सिस्टम में भी चेक कर लिया, ऑसिलोस्कोप से भी चेक कर लिया, और म्यूज़िक जब हम प्ले कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी अच्छा मतलब हियरिंग आपको उसमें मिल रहा है। तो अभी हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हम सर को हैंड ओवर करेंगे गाड़ी, और हम उनका रिव्यू चेक करेंगे कि उनका क्या सोचना है म्यूज़िक सिस्टम सुन करके।
तो आपको भी अगर म्यूज़िक सिस्टम से रिलेटेड कोई काम है, नया म्यूज़िक सिस्टम सेटअप करवाना है, तो आप रिपेयरो आ सकते हैं। हमारा 2 सर्विस सेंटर है, एक सीगेहल्ली में है और एक हमारा देवनाहल्ली में है। तो किसी भी सर्विस सेंटर पे आइए, म्यूज़िक सिस्टम सेटअप करवाइए, चाहे ट्यूनिंग का काम है, आपका गेन सेटअप का इशू है, आपको म्यूज़िक में मतलब अच्छा नहीं लग रहा, उसका ह्यूरिंग बहुत शार्प है, चाहे उसमें ट्यूटर बहुत शार्प है, कोई भी इस तरह का इशू आपको म्यूज़िक सिस्टम से रिलेटेड हो, तो आप रिपेयरों में आइए, हम आपको सर्विस करेंगे। और ऐसे ही और सारी जानकारी के लिए, इससे रिलेटेड वीडियोस, म्यूज़िक सिस्टम, कार रिपेयर, पेंटिंग, टिंकरिंग, इससे रिलेटेड और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। Repero. We fix you flow.